वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं पापराथरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग गीता के श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 17वें 18वें श्लोक का पाठ एक साथ करेंगे, क्योंकि दोनों का पाठ एक साथ करने से जो महत्व निकलता है, जो व्याख्या है, वो मैं बताऊंगा। तो अभी मैं 16वें और 17वें और 18वें श्लोक का पाठ करूंगा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्ययिकाश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानंदधमुः पृथक पृथक। इसका अर्थ ये हुआ, जैसे हम लोगों ने 16 श्लोक तक बात किया था, भगवान पहले भीष्म पितामह जी ने अपना शंखनाद किया, फिर सब लोग बारी बारी कर रहे हैं। भगवान ऋषिकेश ने, भगवान श्री कृष्ण ने, फिर धनंजय अर्जुन ने, फिर युधिष्ठिर ने, भीम ने, सब लोगों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे अभी श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, इसमें उनका भी नाम आया है शिखंडी, जो कि उस समय क्षत्रिय रूप में महारथी रह के लड़ाई लड़ रहे थे पांडवों की तरफ से। और वही भगवान ने बताया कि भीष्म पितामह के वध का कारण भी वही बने हैं। तो इसमें शिखंडी के नाम का भी जिक्र संजय ने धृतराष्ट्र के सामने कर दिया। तो आज के जीवन में जैसे हम माने, जैसे मैंने पहले श्लोक को पढ़ने के समय कहा था कि ये पहले श्लोक का बहुत महत्व है, धृतराष्ट्र उवाच का भी बहुत महत्व है। तो जैसे मैंने ये भी अपना मत इस पे दिया था, अपनी सोच इस पे बताई थी कि अर्जुन तो बहुत योग्य थे, उनके अंदर बहुत कलाएं थी, बहुत योग्यता थी उनके अंदर, तो सब लोग अर्जुन नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिनकी आंखें नहीं हैं, जिनके पास ज्ञान का चक्षु नहीं है, धृतराष्ट्र में जो क्वालिटीज़ थी वो काफ़ी लोगों में मिलती हैं। मतलब नहीं है, मतलब ऐसा संभव नहीं है कि सब लोगों के पास धृतराष्ट्र जैसा ही सब लोगों के पास आचरण हो। जैसे सब लोगों के पास अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ही मान सकते हैं कि सब लोग के पास एक अज्ञान की पट्टी आँख पर बंधी हुई है। मतलब धृतराष्ट्र जैसे ही सब लोग अपनी अपनी अवस्था का आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं संजय की भूमिका का उदाहरण देना चाहूँगा कि संजय क्यों धृतराष्ट्र को ये बताना उचित समझ रहे हैं कि सब लोग शंख बजा रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र पूरे पृथ्वी के राजा हैं। और उन्होंने इस श्लोक में कहा भी कि श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न के अंदर द्रोणाचार्य को मारने का वरदान था। राजा विराट जो काशी के राजा हैं, और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, जिनके लिए द्रौपदेयाश्च यहाँ पे यूज हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्र, और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। मतलब इन सभी महारथियों का, जिनका अपना एक विशेष महत्व है, गीता में उनका उल्लेख मिलता है। और टू द पॉइंट जो संजय थे, संजय को ही क्यों चुना गया कि वो धृतराष्ट्र को बताएं, क्योंकि संजय के अंदर वो योग्यता थी, उस तरह से उनका चुनाव हुआ। संजय जो थे केवल धृतराष्ट्र के सारथी नहीं थे, उनके अंदर दिव्य दृष्टि थी, जिससे वो उस समय का लाइव टेलीकास्ट, जैसे हम लोग आज कहीं पे क्रिकेट मैच होता है या कोई भी गेम होता है तो लाइव टेलीकास्ट अपने टेलीविज़न पर देखते हैं, कुछ उसी से मिलती जुलती टेक्नोलॉजी या उससे भी आगे की टेक्नोलॉजी हो सकता है संजय जी के पास रही हो, कि वो धृतराष्ट्र को क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बता रहे थे। तो ये बताने के पीछे महत्व तो क्या है कि धृतराष्ट्र को यहाँ पे उन्होंने संबोधित किया कि इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। हे राजन में के लिए इन्होंने वर्ड यूज किया है पृथ्वी पते। मतलब धृतराष्ट्र को संबोधन करने के लिए जो यहाँ पे शब्द यूज हुआ है गीता में, उसका मतलब है पृथ्वी पते। उन्होंने शब्द यूज किया है कि मतलब पूरी पृथ्वी के स्वामी अभी आज हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो जैसे मान लीजिए पूरे पृथ्वी की सेना एक जगह आके खड़ी होगी लड़ाई करने के लिए, और पूरी पृथ्वी का राजा अंधा होकर बैठ के देखने वाला है, तो ये मतलब बड़ी ही अजीब सी मतलब सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट, बड़ी अजीब सी स्थिति वहाँ पे क्रिएट हो गई है कि एक बेचारा बैठ के, संजय बैठ के बता रहा है कि सब लोग अपना अपना शंख बजा दिए हैं। अब तो मतलब कुछ तो डिसीजन ले लो। मतलब इन द कैपेसिटी ऑफ अ किंग, एक राजा के दृष्टि से, एक राजा की कैपेसिटी में उस समय तक जब तक सब लोग एक शंख बजा रहे, तो शंख बजाने सब लोग बारी बारी से बजा रहे हैं ना, सब लोग एक साथ थोड़े शंख बजा दे रहे थे, सब लोग एक साथ शंख बजा रहे थे, तो इनको भी कैसे एक साथ, तो ढोल नगाड़े बजे थे,
सब लोग अगर एक साथ शंख बजा रहे होते तो संजय उसको अलग अलग से बताते भी नहीं थे, तभी एक बार में बोल देते कि सब लोगों ने शंख बजा दिया, लड़ाई चालू। सब लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से शंख बजा रहे हैं, तो और संजय उसको अलग अलग तरीके से धृतराष्ट्र को बता भी रहे हैं। फिर उन्होंने इस श्लोक में धृतराष्ट्र को पृथ्वी पते बोला। पृथ्वी पते बोलने का मतलब ये है कि उनके पास कैपेसिटी है, जो जिस पोजीशन पर बैठता है उसका वो कैपेसिटी होता है कि वो डिसीजंस ले सकता है। तो जब होता है ना कि मतलब गीता आजकल बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे क्या सब ऑलमोस्ट सभी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गीता और इस पे बहुत सारे व्याख्यान लिखे जाते हैं। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? डिसीजन लेना, किसी भी निर्णय को ले लेना, और निर्णय फिर सही हो गलत हो वो पता नहीं चल पाता है। तो यही होता है, लोग बोलते हैं कभी कभी कि हमने वो जो निर्णय लिया था वो गलत हो गया था, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमारा वो लिया हुआ निर्णय सही हो गया। तो इसीलिए गीता होती है कि बहुत कुछ सिखा देती है कि किस समय में कैसा निर्णय लेना सबके लिए हितकारी होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप एक ऐसी पोजीशन पर बैठे हैं कि आप जो एक निर्णय ले रहे हैं वो केवल आपको प्रभावित नहीं करेगी, आपके पूरे समाज को प्रभावित कर देगी। एक आदमी का समाज क्या रहता है? उसका अपना परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके जानने पहचानने वाले लोग। जैसे मैंने एक YouTube चैनल चालू किया और जिस पे मैं अभी गीता का व्याख्यान दे रहा हूँ, तो मुझे आज की डेट में क्या पता कि मेरा समाज 38 लोगों तक सीमित है। मेरे परिवार है और 38 लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे सुनना चाहते हैं। तो एक आदमी का समाज 38 लोगों तक रहता है। जैसे मेरे जैसे सामान्य आदमी का समाज 38 है। कल को ये परिवार बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो हो सकता है और भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन एक देश का राजा, उसके लिए तो जैसे अभी इस बार का जो 15 अगस्त बीता है, तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया है, उसमें उन्होंने एक बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड को नए तरीके से इस्तेमाल करना चालू किया। उन्होंने पूरे देश को संबोधन में बोला मेरे परिवारजनों। तो जो एक देश का प्रधानमंत्री होता है, उस कैपेसिटी में बैठा होता है, उसके लिए पूरा देश का जनता ही, पूरे देश की जनता ही उसके लिए उसका परिवार होती है, उसका समाज होता है। तो धृतराष्ट्र की उस समय कैपेसिटी क्या थी? उनको पृथ्वी पते बोल के संबोधित किया है संजय ने। तो उनकी कैपेसिटी क्या थी? वो राजा थे। पांडवों कुछ ज्यादा मांग नहीं रहे थे, उनसे 5 गांव मांगे थे। ठीक है, कुछ निगोशिएशन करके बोलते नहीं 5 गांव नहीं दूंगा, 5 घर दे दूंगा, जाओ। तो भी वो जो इतना महाभयानक युद्ध होने जा रहा था वो शायद टल गया होता। तो इसीलिए मैंने बोला कि गीता में जो 700 श्लोक है, 700 श्लोकों का अपना मतलब बहुत ही अच्छे से प्लेस किए गए हैं, अपने अपने जगह पे उनको जगह दिया गया है, और हर एक शब्द का अपना एक बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पते संजय ने धृतराष्ट्र को संबोधित किया, तो धृतराष्ट्र के पास केवल आंखें नहीं थी, बाकी उनके पास बुद्धि, विवेक, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, तभी तो वो पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा थी जो सबको ओवरकम कर दे रही थी, वो थी उनका महत्वाकांक्षा और उनका जो बोलते हैं पुत्र मोह, कि उनको दुर्योधन से बहुत लगाव था, और दुर्योधन जिस दिशा में जा रहा था धृतराष्ट्र भी उसी दिशा में जा रहे थे। और दुर्योधन तो अपने पर्सनल महत्वाकांक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए सब कर रहा था, बट वो धीरे धीरे धृतराष्ट्र के ऊपर इतना हावी हो गया कि धृतराष्ट्र पूरे राष्ट्र को इस तरफ लेकर चले गए। तो संजय ने, मान लीजिए आज जस्ट ऐसे ही आप लोग कल्पना करिए कि संजय है, कोई सामने बैठ के बता रहा है अरे उन्होंने भी शंख बजा दिया, उन्होंने भी शंख बजा दिया, अब उन्होंने भी शंख बजा दिया। 7-8 लोगों का तो गिना चुके, अरे सब लोग अब शंख बजा दिए हैं, महाराज अब लड़ाई होगी। उस समय भी उनको महाराज वाले दृष्टि से अगर कुछ फील हो गया होता कि नहीं ये लड़ाई रोकनी चाहिए, नहीं रोकनी चाहिए, जो भी है, खैर उनको जैसा उस समय फील हुआ होगा, उन्होंने चुपचाप बैठ के हो सकता है सुन लिया हो केवल, या उनके मन में थोड़ा सा भी ऐसा होता कि नहीं मैं अब राजा हूँ, मैं एक आदेश कर दूंगा कि नहीं अब ये युद्ध भूमि से सब लोग लौट जाए, हो सकता है टल गया होता। तो बड़े ही होशियारी से संजय ने बड़े ही सजग तरीके से उस युद्ध भूमि में, क्योंकि धृतराष्ट्र ने केवल एक ही प्रश्न पूछा है पूरी गीता में, और इस प्रश्न का जैसे जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, मैंने बताया है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पता चल जाएगा आप लोगों को धृतराष्ट्र के ये पहले प्रश्न का कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इसका क्या महत्व है, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र वो क्या कहना चाहते हैं। तो श्रोतागण ये थी व्याख्या
17वें और 18वें श्लोक की मेरी जो समझ है वो मैंने आपको बता दिया। और फिर आगे से 19 श्लोक के बाद फिर 20 और 21 से तो फिर अर्जुन का धीरे धीरे चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम लोग भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का भी चीज़ सुनेंगे, और वो भी संजय ही धृतराष्ट्र को बताते रहे होंगे। लेकिन ये जो एक पॉइंट है जहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को पृथ्वी पते बोल के संबोधन किया, तो ये एक पॉइंट है जो टर्निंग पॉइंट है। सबके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ काम करते हैं तो हम लोग दो तरीके का काम करते हैं। काम करना या जीवन जीना दोनों एक ही चीज़ है। जो काम करते हैं वो भी तो जीवन का आधा पार्ट ही है। सप्ताह में अगर 7 दिन है तो 6 दिन तो काम करते हैं। 6 दिन में 50% से ज़्यादा वर्किंग आवर्स होता है हमारा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कभी कभी, या 365 दिन बोले तो काम ही करते हैं। तो 50% तो काम और जीवन सब तो पैरेलल ही चलता है। तो दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है कि रिवर्सिबल, जैसे हमने कोई डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन लेटर से गलत हो गया, कि अगर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है तो उस पर क्या है, बाकी लोग रहते हैं ठीक है, बैकअप में रहते हैं, तो चलो ठीक है, उसको हम लोग सही कर सकते हैं कि उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, और चलो ठीक है, जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा उसको करेक्ट किया जा सकता है। एक होता है इरिवर्सिबल, कि अब हमने अगर डिसीजन ले लिया है और उसको हम वापस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे डिसीजन लेने के पीछे बहुत लोग का एक कलेक्टिव ओपिनियन रहता है। कलेक्टिव ओपिनियन बोलने का मतलब सर्वसम्मति, जिसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत लोगों की एक सर्वसम्मति रहती है, तब जाके ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं जो मतलब इरिवर्सल बोलने से कि उन पे अब कुछ फर्दर करेक्शन, संशोधन पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ में ऐसे ही दो मोमेंट सबकी ज़िंदगी में आते हैं। तो कभी भी अगर किसी ऐसे चीज़ पे हमको निर्णय लेना है कि जिसका कॉन्सिक्वेंस को हम फिर बदल नहीं सकते, हमको लगता है अब ये निर्णय लेने से अब यही होने वाला है, तो ऐसे निर्णयों को लेने के लिए बहुत बार सोचना चाहिए। और इस श्लोक में जो 18वां श्लोक है जहाँ पे उनको पृथ्वी पते बोला है संजय ने, ये वही समय था कि अब इसके बाद की जो घटना है अब वो धृतराष्ट्र के हाथ में नहीं, धृतराष्ट्र उसको नहीं बदल सकते हैं। तो इसके लिए लाइफ में जब भी हमको पता चले कि इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, मतलब जिसको अब ज़िंदगी में कभी बदला नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे हमको बड़ा ही सचेत रहना चाहिए। वहाँ पे भगवान ऋषिकेश को ध्यान करना चाहिए कि हे भगवान ऋषिकेश, हमारी इंद्रियों को आप कंट्रोल करें और हमसे कुछ ऐसी गलती ना हो कि जिसको ज़िंदगी भर हम कभी बदल ना पड़े। रिवर्सिबल चीज़ें हैं तो ठीक है, आदमी तो रोज़ छोटा मोटा गलती करता ही रहता है। रिवर्सिबल चीज़ों के लिए कोई कभी कुछ बोलेगा नहीं। रिवर्सिबल चीज़ें तो कंट्रोलेबल रहती हैं। बट जहाँ पे इरिवर्सिबल चीज़ें कि एक बार हाथ से निकल गया तो निकल गया वो चीज़, तो वहाँ पे बड़ा सोच समझ के, बड़ा ही विचार करके भगवान ऋषिकेश का ध्यान लेके हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो श्रोतागण, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम आपसे आगे मिलेंगे 19वें श्लोक की व्याख्या में। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।